हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 दिसंबर 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 341% यहाँ पर टेस्टेड हुए हैं, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 2 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, एक डिस्चार्ज हुआ है, एक पेशेंट जो है डिस्चार्ज हुए हैं। और टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो अभी यहाँ पे 25 एक्टिव केसेज हैं। और इतने दिन से यहीं पे केस ये घूम रहे हैं, कभी 22 हो रहे हैं, कभी 23, कभी 24, कभी 25, कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो ये अभी फ़िलहाल के 25 एक्टिव केसेस हैं पूरे हिमाचल में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सिस्सू में बर्फ़ के बीच स्केटिंग के करतब दिखाएंगे देश भर के 100 खिलाड़ी। तो आइस स्केटिंग दिवस पर 4 दिसंबर को लाहौल घाटी की सिस्सू में देश भर के 100 से अधिक खिलाड़ी जुटेंगे। खिलाड़ी सिस्सू में आइस स्केटिंग की करतब दिखाएंगे, हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई प्रतियोगिता नहीं होगी। लाहौल स्पीति प्रशासन के सहयोग से हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। 4 दिसंबर को पूरे विश्व में आइस स्केटिंग दिवस मनाया जाता है। आइस स्केटिंग दिवस पर कार्यक्रम से घाटी में शीतकालीन खेलों को भी बढ़ावा मिल सकेगा। आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ने बताया कि आइस स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 4 दिसंबर को लाहौल के सिस्सू में जो है विश्व आइस स्केटिंग दिवस मना रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पढ़ाई के साथ पर्यावरण संरक्षण की मुहिम भी चलाएगा एनआईटी। स्वच्छता, ऊर्जा संरक्षण और तकनीकी अनुसंधान पर काम करेंगे विद्यार्थी। एनआईटी में सतत क्लब का होगा गठन, सचिव समेत 33 सदस्य होंगे। विद्यार्थियों से 5 दिसंबर तक एनआईटी क्लब कोऑर्डिनेटर ने मांगे आवेदन। और ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में तैयार होगा एरी रेशम, साल में 6 बार ले सकेंगे फसल। नालागढ़, ऊना, बिलासपुर में ट्रायल रहा सफल, गर्म इलाकों में उगेगा। ऊन कपास के साथ आसानी से मिश्रित हो जाता है ये रेशम। अरंडी के पौधे पर होता है तैयार, किसानों की आय का होगा जरिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। अब निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, डॉक्टरी परामर्श ले सकेंगे कैदी। राज्यपाल ने कंडा जेल से बंदियों के लिए 7 सुविधाएं की शुरू। तो हिमाचल प्रदेश की जेलों में बंद कैदी अब निःशुल्क डॉक्टर कोचिंग और डॉक्टर से परामर्श जैसी 7 सुविधाओं का फायदा ले सकेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने वीरवार को शिमला के नज़दीक कंडा जेल में कारागार एवं सुधार सेवाएं विभाग की ओर से बंदियों के लिए जो है 7 नई सुविधाएं शुरू की हैं। इन 7 सुविधाओं में ध्यान कार्यक्रम, टेलीमेडिसिन परियोजना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, अपशिष्ट प्रबंधन, निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग, ऑडियो लाइब्रेरी और कविता संग्रह का विमोचन शामिल है। इसके अलावा अब स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ई संजीवनी की ओर से जेलों में टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। शुभारंभ भी क्या यहाँ पे किया गया है। और कार्यक्रम में बंदियों को विभिन्न बीमारियों से बचने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक ऑनलाइन परामर्श देंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। डीओ नोट पर बदल दिया कॉलेज का स्थान, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। प्रधान सचिव शिक्षा को जो नोटिस जारी। सोलन के शायरी के साथ हुई अधिसूचना। तो सीएम कार्यालय के डीओ नोट पर ममलीग के लिए कर दिए ऑर्डर। कर्मचारी की छुट्टियों का वेतन रोका, पीडब्ल्यूडी पर 25,000 रुपये जुर्माना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। नालागढ़ में बिना बिल 42 लाख का सोना बेचते पकड़ा व्यापारी। मतगणना के लिए कर्मचारियों को आज से मिलेगा प्रशिक्षण। तो 8 दिसंबर को 7 बजे मतगणना केंद्र में पहुंचना होगा। 8 बजे से वोटों की गिनती होगी शुरू। अब दरंग में कर्मियों को नहीं मिले पोस्टल बैलेट पेपर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतगणना के लिए जो है शुक्रवार से कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रशिक्षण देने के लिए 2 से 3 और 7 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। 7 दिसंबर को मतगणना में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन 2 या 3 दिसंबर से एक दिन जिलों में कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यह जिला निर्वाचन अधिकारी तय करेंगे और इनकी ड्यूटी लगाई गई है। हर मतगणना केंद्र में 8 से 10 केंद्रीय पुलिस बल, हिमाचल पुलिस और होमगार्ड के जवान जो है तैनात यहाँ पे रहेंगे। ढोल नगाड़ों की बुकिंग, तो नतीजे आने के 6 दिन शेष हैं। ऐसे में भाजपा कांग्रेस निर्दलीय प्रत्याशियों की ओर से ढोल नगाड़ों शहनाई वादक की बुकिंग कर दी गई है। इस महीने शादी के मुहूर्त भी हैं, ऐसे में बुकिंग कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। समय पर वेतन और पेंशन ना मिलने पर गुस्साए बिजली बोर्ड के कर्मचारी। राज्य बिजली बोर्ड के हजारों पेंशनरों
और कर्मचारियों को 30 नवंबर को वेतन और पेंशन नहीं मिलने पर कर्मचारी यूनियन ने कड़ा ऐतराज जताया है। वीरवार सुबह इस बाबत प्रबंधन वर्ग से मिलकर कर्मचारी यूनियन के महासचिव ने 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली की नीति पर दोबारा विचार करने की मांग उठाते हुए स्मार्ट मीटरों की खरीद पर भी सवाल उठाए हैं। 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली की नीति पर दोबारा विचार करने की उठाई यहाँ पे मांग। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हर रोज 60 लोगों को चूना लगा रहे साइबर ठग। शिमला रेंज साइबर थाने में अब तक सबसे ज्यादा 2100 शिकायतें आई। सस्ते लोगों का झांसा, बिजली बिल, फास्ट टैग के नाम पर हो रही ठगी। उम्रदराज लोग ज्यादा हो रहे हैं ठगी का शिकार। तो हिमाचल प्रदेश में हर रोज करीब 60 लोग ऑनलाइन साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराधी लोगों को सस्ते लोन, बिजली के बिलों और फास्ट टैग के नाम पर ठग रहे हैं। वर्ष 2022 में शिमला रेंज साइबर थाने में सबसे ज़्यादा 2100 शिकायतें दर्ज हुई हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1930 या 1930 पर साइबर अपराध के शिकार लोग शिकायतें कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती की पात्रता पूरी करने के लिए एनटीटी के कोर्स शुरू। शिक्षा विभाग में बीते 2 वर्षों से चल रही है 4000 शिक्षकों की भर्ती की कवायद। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भर्ती किए जाने वाले प्री प्राइमरी स्कूल शिक्षकों की पात्रता को पूरा करने के लिए कई निजी शिक्षण संस्थानों ने नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग शुरू की है। शिक्षा विभाग में बीते 2 वर्षों से 4000 शिक्षकों की भर्ती की कवायद चल रही है। इन दिनों भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए जा रहे हैं। जनवरी 2023 से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के आसार हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पोस्ट कोड 1005 का परिणाम घोषित। दोस्तों ये जो है एग्ज़ाम लिया गया था एचपीएसएससी की तरफ से, और यहाँ पर जो है आयोग की तरफ से वीरवार को पोस्ट कोड 1005 ड्राफ्टमैन के एक पद का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया गया है और उनका चयन यहाँ पे हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। पीएचडी के लिए 7 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा करवाएगा एसपीयू। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में दिसंबर में जो है आपकी पीएचडी की प्रवेश परीक्षा होगी, एंट्रेंस एग्जाम होगा। सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से 7 दिसंबर को पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा करवाएगा। कुल 85 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए कॉल लेटर जारी किए गए हैं। पीएचडी के लिए एसपीयू यह परीक्षा पहली बार करवाने जा रहा है। एसपी की ओर से बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, एमबीए, फिजिक्स और इतिहास में यह परीक्षा करवाई जा रही है। इसके लिए एसपीयू में ही केंद्र होगा और यह परीक्षा दोपहर 2:30 बजे होगी। विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर अनुपमा सिंह ने कहा कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए अब 5 दिसंबर तक होंगे आवेदन। तो दोस्तों प्रवेश के एकमात्र सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा के शैक्षणिक सत्र 2023-24 में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा 8 जनवरी को होगी। इसके लिए जो है अब आप जो है 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, बट इसे अब जो है बढ़ाकर 5 दिसंबर जो है कर दिया गया है। अगर अभी तक किसी ने अप्लाई नहीं की तो अभी अब आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक, तो बाकी दोस्तों यही थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।